हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था कि नहीं? अगर हम लोग पिछले वीडियो की बात करें तो आइसोमर हम लोगों ने सीखा था। आइसोमर में क्या होता था, हम लोग ये जानते थे कि जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है, द फिनोमेना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग अ डिफर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोला क्या जा रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, नोन एज आइसोमर। ठीक है, अगर हम लोग आइसोमर की बात करें थे तो हम लोग उसमें सबसे ज्यादा जिसके बारे में अच्छे से पढ़ना था वो था चैन आइसोमर। पिछले वीडियो में ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग हाइड्रोकार्बन लिए थे, एक ए और बी के नाम का लिया था। यहाँ पे देखो एन ब्यूटेन है और यहाँ पर आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये सब भी मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे क्यों लगेगा। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो बेटा सेम है, यहाँ पे इसका भी सेम था, यहाँ पर इसका भी सेम है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सिंगल कोवैलेंट है दोनों में क्या है बेटा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था। फिर अगर मेन चेन एटम्स की बात करें, सॉरी मेन चेन कार्बन एटम्स की बात करें तो इसमें क्या किया था, 4 कार्बन कंटेन किया था। मेन चेन जो इसका था ये यहाँ पे। अगर हम लोग बी की बात करें तो इसका जो मेन चेन है बेटा ये है, और इसमें क्या किया है, 3 एटम को, कार्बन एटम को यहाँ पे कंटेन किया हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं चेन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन चेन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसी को हम लोग कहते हैं चेन आइसोमर। अब आपका आइसोमर खत्म हो गया, एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी जितनी भी चीजें थी जरूरत की वो सारी चीजें खत्म हो चुकी। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले अगर कार्बन की तो यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे। अगर नोट डाउन नहीं किया तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हेडिंग बनाना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर तुम लोगों को याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन का ऐड होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, एडिशन होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल होता है। और कभी कभी ये दोनों चीजें हम लोगों को साथ दिखाई देती थी। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स। लेकिन जब केवल ऑक्सीडेशन की बात आए तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। और कभी कभी हम लोगों को ये भी दिखाई देता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ऐड होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होता है। तो इसमें क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन इज, लिखिएगा ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, is a process in which oxygen 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 added oxygen added और removal of, या फिर added और hydrogen is removed और both is happen, both is नहीं होगा यहाँ पे, both can happen, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड और हाइड्रोजन रिमूव्ड, या फिर हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, या फिर बोल रहा है कि बोथ कैन हैपन, क्या दोनों साथ में भी ये चल सकती हैं। क्लियर हो रहा है? और अगर हम लोग इसकी बात करें इन अदर वर्ड, की बात करें बेटा, इन अदर वर्ड में जानते हो, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे थे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
किसी भी सबस्टेंस से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा टर्म होता है डिफिनीशन। और रिडक्शन क्या जानते थे, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था तो उसे हम लोग क्या कहते थे, रिडक्शन कहते थे। तो इसमें क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन में लिखना है आपको, इन अदर वर्ड में दैट सबस्टेंस, आप लिखोगे दैट या फिर द सबस्टेंस दैट इज द सबस्टेंस that is oxidation loss of electron, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडाइज्ड, लिखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी तुम्हारा सबस्टेंस है वो ऑक्सीडाइज जब होता है तो उसने क्या किया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। जब भी कोई लॉस करता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझो एग्जांपल के लिए हमने लिया सोडियम, अब यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, सोडियम प्लस में हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये समझो इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब अगर मान लीजिए ये क्लोरीन है बेटा, ठीक है, ये क्लोरीन है और क्लोरीन Cl माइनस में पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग बात करें बेटा ऑक्सीडेंट की बात करें, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम जानते हो, LIC बीमा वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये जानते हो ना। एजेंट को क्या काम होता है, एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी को कहीं पे पहुंचाना, जैसे पिज्जा डिलीवरी वालों को जानते हो, वो क्या है, एजेंट है, क्या है, एजेंट है, वो वहां से लेकर आए आपके पास डिलीवर कर दिए, वो एक एजेंट है। तो ऑक्सीडेंट या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कोई ऐसा मैटर होगा या सब्सटेंस होगा जो किसी अदर सब्सटेंस का क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। और ऑक्सीडाइज जब करवाएगा तो उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइज लिखिएगा, ऑक्सीडाइज्ड अदर एंड इट सेल्फ इज, या फिर गेट लिख दो, यहाँ पे लिखो गेट्स रिड्यूस, क्या हो जाएगा बेटा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, गेट रिड्यूस। इतनी बातें समझ में आई है, ये सिंपल सी बात है। देखो अब इसी रिएक्शंस को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात को सुनना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन का निकलना होगा, एंड बोथ कैन हैपन, या फिर आपको दोनों साथ में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझे, इन अदर वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि दूसरे वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन करोगे ऑक्सीडेशन को, तो बोला कि द सबस्टेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द सबस्टेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है जो भी सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया हमारे पास कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन को करवाए, तो यहाँ पे हम लोग दो पढ़ेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी में ज्यादा ये होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो दो होते हैं जो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो क्या करवाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइज होंगे, जो ऑक्सीडाइज होंगे अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, एलिमेंट को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, लेकिन वो खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, वो खुद को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। इतना कुछ नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हमारे पास बेटा दो ही क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। कौन कौन, अगर हम पहले की बात करें बेटा तो हमारे पास पहला होता है एसिडिफाइड, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा होगा एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, क्या होता है बेटा यहाँ पे, पोटेशियम
क्रोमेट होता है, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट। अब नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा क्या होता है यहाँ पे, दूसरा होता है बेटा एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब जानते हो यहाँ पे बेसिक नेचर का, एल्कलाइन यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या मतलब है, K2Cr2, K2Cr2O7, और यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है KMnO4, KMnO4। ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, ठीक है, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ये सब एजेंट है जो क्या करवाएंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे, किसी भी सबस्टांस का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। जब वो ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे ऑक्सीजन का, और रिमूव क्या करेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन का। चलो अब इसको हम लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चलो हमने ये तो जान लिया कि मैम ये नाम हो गया, हम याद कर लेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम दिया है एसिडिफाइड, एल्कलाइन, ये सब, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है व्हाई दिस मीडियम, सवाल तो ये आता है ना बेटा, व्हाई दिस मीडियम, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये पूछना, हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों, मीडियम क्यों लिया गया। तो मीडियम इसलिए लिया गया कि आप जब यहाँ पे किसी भी सबस्टेंस का यहाँ पे जब तुम करवाओगे ऑक्सीडाइजिंग तो क्या कर सके, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, या फिर आसानी से यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो सके, एडिशन हो सके। तो इसमें क्या लिखोगे, सो दैट दीज, लिखना सो दैट दीज सबस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा मीडियम है ये इसलिए दिया गया है कि जो सबस्टेंस है वो इजिली क्या कर जाए तुम्हारा बेटा, ऑक्सीजन को लॉस कर सके, ठीक है, ऑक्सीजन को इजिली लॉस कर सके ताकि तुम्हारा ऐड हो सके किसी और के साथ। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल के लिए तुम सुनना यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पर समझो, मान लो कि हमारे पास कोई भी सबस्टेंस है, ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई भी सबस्टेंस है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसने P1 नाम का कोई प्रोडक्ट बनाया और इसने P2 नाम का कोई प्रोडक्ट बनाया। तो ये जो सबस्टेंस है जब ये कन्वर्ट हुआ P1 में, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हुआ, एन ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग है ना, ये P2 में जब कन्वर्ट हो गया तो इसका क्या हुआ, एन रिडक्शन, या रिड्यूस कह सकते हो तुम, ठीक है, या फिर रिडक्शन कह लो डायरेक्टली, एंड रिडक्शन, क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, खुद को रिड्यूस कर रहा था और दूसरे सबस्टेंस को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। बात समझ में आ रही है, यहां तक इसको नोट करिए। चलो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, कुछ क्या, एक क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में ऐसे ही तुमसे पूछे जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, व्हेन एल्कोहल और हीटेड, जब बेटा हम एल्कोहल को, ठीक है, दारू की बात हो रही है, जब एल्कोहल को हीट करते हैं, ठीक है, या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4, दे आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कि COOH की ये बात हो रही है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन बेटा कुछ पार्शियली होते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन को पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, पूरी प्रोसेस होगी। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है कि एल्कोहल है, क्या है यहाँ पे, एल्कोहल है। तो एल्कोहल के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेटा, समझो यहाँ पे CH3 CH2 एंड OH, ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। अब हमें ये रिएक्शंस को कंप्लीट करवाना है, बोल रहा है कि तुम एसिडिफाइड क्या ले लो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो, या फिर तुम क्या ले लो, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर, एल्कलाइन क्या ले लो बेटा, यहाँ पे KMnO4 बोल रहा है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है, ठीक। अब यह रिएक्शंस को शुरू करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको थोड़ा सा इसमें डेप्थ में बताऊं तो जब बेटा हम लोग ऑक्सीडाइज करवाते हैं, जब ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं,
अगर उसका अमाउंट कम होता है या फिर लो कंसंट्रेट रहता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एल्डिहाइड में बनाएगा। लेकिन जब इसी को हम लोग ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में लेते हैं बेटा, तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। तो यहाँ से होता क्या है, ध्यान सुनो, यहाँ का OH देखो, इसके पहले भी यहाँ पर कुछ आते हैं बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 एंड OH, और यहाँ पे आ जाता है बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, कोई कमेंट में बता सकता है, इस ऑक्सीजन को कहा जाता है बेटा नेसेंट, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब जानते हो, जब कोई भी ब्रैकेट में रहे, यहाँ पर जब ऐसे कोई ब्रैकेट में ऑक्सीजन हो जाए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे, तो ये मोर रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ तुरंत रिएक्शन करने के चांसेस हो जाते हैं। होगा क्या, यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये मिलकर निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, ठीक है, ये वाटर के फॉर्म में जैसे ही निकलेगा बेटा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सुनो ध्यान से, यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास CH3 और यहाँ का एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ये बचेगा, यहाँ का 2 ऑक्सीजन आके इसके साथ लग जाता है, ठीक, यही तुम्हारा कार्बोक्सिलिक है। इसी को हम लोग और अच्छे से लिखते हैं क्या, CH3 COOH, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक हो गया, इसी को अच्छे से लिखते हैं तो यहाँ पे बन जाता है बेटा, यहाँ पे CH3 COOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए एथ और नोइक लग जाता है, इथेनोइक, नोइक क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, और यहाँ पे क्या है, ये इथेनॉल है, ये क्या है बेटा, इथेनॉल है। उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। अब ध्यान से देखो, अब मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा बस बता रही हूँ, तुम्हारे सिलेबस से तो नहीं है, लेकिन इस सिलेबस में जितना था ये मैंने बताया आपको। अगर हम लोग इसी को, सुनना ध्यान से, CH3 CH2OH, अगर बेटा हम लोग इसी को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ले ले, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम हो, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब हम लोग करवाएंगे या ऑक्सीडाइजिंग इसमें से कोई भी ले लो, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। यहाँ का देखो, यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल के ये बनाएगा पानी, और यहाँ पर आता है बेटा एक ऑक्सीजन, ये इनसेंट ऑक्सीजन बस एक आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है CH3 CHO, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया ना। तो यही चीज बोलता है कि जब तुम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लोगे, अगर उसका अमाउंट कम हुआ या लो कंसंट्रेट का हुआ तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अगर तुम उसको हाईली लेते हो, ज्यादा लेते हो, तो डायरेक्टली किस में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। ये ऐसा क्यों होता है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हिंदी में शायद बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा यहाँ पे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस, ठीक है, कंबशन रिएक्शंस की बात करो हम लोग, तो कंबशन रिएक्शंस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बस कंबशन पढ़ा था, रिएक्शंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंबशन रिएक्शंस क्यों पढ़ेंगे। अब देखो कंबशन का क्या मतलब होता है, कंबशन में हम आपको ये सिखाए थे कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस होता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, आप बोल सकते हो कि उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में क्या करिए, उसको यहाँ पे बर्न करवाइए या फिर रिएक्शंस को करवाइए, तो वो तुमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एंड क्या देगा, हीट एंड लाइट भी देगा, मतलब 4 चीजें आपको निकलेगी यहाँ से। तो कंबशन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी सबस्टेंस है, ठीक, कोई भी सबस्टेंस है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाया आपने, आपको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और उसके बाद क्या मिला, यहाँ पे हीट मिला एंड लाइट मिला, और क्या आपको मिला यहाँ पे, लाइट। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि हम लोग होली की बात करें तो होलिका दहन जानते हो ना, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूस बोल सकते हो, या फिर जो भी तुम्हें कहना हो, ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट होते हैं, जो भी तुम्हें प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे कंबस्टिबल होता है, कोई भी आपके पास कंबस्टिबल, ठीक है, कोई भी आपके पास कंबस्टिबल सबस्टेंस है आपके पास, उसको जलाइए
तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा एंड लाइट देगा। होलिका दहन का मतलब, कंबशन का मतलब होता है दहन। कंबशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब दहन कहते हैं तो क्या मतलब है? अगर हम लोग होलिका दहन देखे हैं तो हम लोगों को क्या मिलती है? वहां पे लाइट मिलती है, यस, बहुत ज्यादा। हीट भी मिलता है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हो कि भारी मात्रा में निकलती है। वाटर, कुछ लोग कहेंगे मैम पानी भी निकलता है क्या? नालायक वेपर के रूप में, ठीक है। किसके फॉर्म में निकलता है? यहाँ पे वेपर के फॉर्म में। चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कहीं कहीं पे लाइट एनर्जी भी लिखा होगा, उसमें परेशान मत होना, ठीक। लाइट एनर्जी भी लिखा रहेगा तब भी परेशान मत होना। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लाइट की बात करें बेटा, अगर मैं यहाँ पे लाइट के बात करूं कि लाइट में क्या तुम्हारा होगा, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइट एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को दो एनर्जीज की बात हो रही है, या फिर लाइट की हम लोग बात करें तो दो आएगा, एक फ्लेम होगा और एक होगा बेटा ग्लो। एक फ्लेम होगा और एक ग्लो होगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक फ्लेम होगा और दूसरा ग्लो करेगा। अब सुनो, यहाँ पे फ्लेम का मतलब क्या होगा? फ्लेम में तुम्हें क्या मिलेंगे? बर्न होता हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर बर्निंग बोल सकते हो, ठीक है, बर्निंग बोल सकते हो। फ्लेम में आपको क्या दिखाई देगा बेटा? यहाँ पे बर्निंग दिखाई देगा। अब ये कैसे होगा समझो, यहाँ पे तो जो आपके पास सबस्टेंस होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे जो सबस्टेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू वेपर में। वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आपके पास सबस्टेंस होते हैं बेटा, बर्न करने के बाद जो सबस्टेंस होते हैं, सबस्टेंस कन्वर्ट इनटू वेपर। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? वेपर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपसे बोला जा रहा है कि कंबस्टेबल सबस्टेंस लिया, उसको जलाया, ठीक है, जब जलाया तो फ्लेम निकला, जब जलाया बेटा फ्लेम निकला और वो सबस्टेंस कन्वर्ट हो गया मेरे लाल किसमें? वेपर में। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो कहने का मतलब ये है कि मैम जब लकड़ी को जला रहे हैं, पेपर को जला रहे हैं, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। बिल्कुल वेपर में। मैंने आपको कंबशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको डाउट हो बेटा तो आप पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर ये बातें समझ जाओ इस पे। अब यहाँ पर ग्लो का क्या मतलब हो रहा है कि जब तुमने ग्लो करवाया तो क्या हुआ? तो यहाँ पे जो सबस्टेंस हो रहा है, यहाँ पर बेटा जो सबस्टेंस होगा, ग्लो का मतलब सुनना, यहाँ पे ग्लो में क्या होने लगता है तुम्हारा? जो ग्लो में आएगा ना, वहां पे बोल सकते हो फ्लेमलेस। समझो यहाँ पे फ्लेमलेस मतलब इसमें फ्लेम नहीं होगा, फ्लेमलेस फ्रॉम या फॉर्म ऑफ कंबशन, अब ध्यान से सुनो, फ्लेमलेस का क्या मतलब? इसमें फ्लेम नहीं निकलेगा, जो लौ हम लोग बोलते हैं वो नहीं निकलेगा बेटा। तो ये कैसा होगा? इसका एग्जांपल तो हो गया कि हमने पेपर भी जलाया, कोई भी कागज, पेपर, लकड़ी कुछ भी जलाया तो वहां से फ्लेम निकलती है, लौ निकलती है कि नहीं? इस समय ठंड है तो हम लोग आग जलाते हैं, तो ये देखे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेम नहीं निकलता भैया, बस ग्लो करता है। इंस्टेंट स्टिक, अगरबत्ती देखा है, अगरबत्ती से क्या होती है? बस ग्लो करती है, वहां पे कोई लौ भारी मात्रा में नहीं निकलती। मोमबत्ती को जलाओगे तो लौ निकलेगा, लेकिन इंस्टेंट स्टिक को जलाओगे, अगरबत्ती को जलाओगे तो तुमको केवल ग्लो मिलेगा। क्या मिलेगा तुमको? केवल ग्लो मिलता है। जब ऐसा चीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा स्मोल्डरिंग। क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मोल्डरिंग बोलते हैं। क्या कहा जाता है बेटा? इसको स्मोल्डरिंग बोला जाता है। अब बात समझ में आ रही है? चलो, समझा हम लोगों ने कंबशन को। कंबशन में क्या होता है बेटा जी? आप बोल सकते हो कि कोई भी कंबस्टिबल सबस्टेंस होगा उसको प्रॉपर ऑक्सीजन में जलाइए तो आपको देगा क्या? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर निकलेगा, हीट एंड लाइट निकलेगा। लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो बेसिकली टू टाइप्स की है। एक तो फ्लेम निकलेगा, एक केवल ग्लो करेगा, लेकिन उसमें भी कंबशन होगा, ठीक है, उसमें भी कंबशन होगा। तो बोल रहा है कि भैया जब फ्लेम वाला तुमको निकलेगा उसको जलाओगे तो जो सबस्टेंस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा केवल ग्लो करेगा वो फ्लेमलेस होगा, वो फ्लेम नहीं करेगा, और फॉर्म ऑफ कंबशन, ठीक है, वो कंबशन के थ्रू होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करो बेटा। चलो बेटा देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हो रहा क्या है।
यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स ले लिए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हमने कुछ भी ले लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा एंड लाइट मिलेगी। यस या नो? यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ये सारी चीजें हम लोगों को मिलेगी। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वेपर के फॉर्म में भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एंड लाइट, ठीक है। वाटर हमेशा किस में रहेगा बेटा, वेपर के फॉर्म में रहेगा। इस वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा इसको। यहाँ पे होगा कंप्लीट, सुनो ध्यान से, कंप्लीट और कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब होता है, कंप्लीट कंबशन की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब होता है, तो कंप्लीट कंबशन होता है बेटा यहाँ पे इन गुड अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, लिखिएगा इन गुड अमाउंट ऑफ एयर दैट कंटेन 20.95% ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा ऑक्सीजन होता है जो कंटेन किया रहता है, कंटेन से यहाँ पे लिख दो या फिर क्लोज कर दो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इतना तुम्हारा जब कंटेन किया रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंबशन होता है। क्या होता है बेटा, कंप्लीट, यहाँ पे कंबशन की बातें हो रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने क्या ले लिया, हम लोग मेथेन लेते हैं, ये हमारे पास मेथेन है, बायोगैस, मार्स गैस इसी को कहते हैं। फिर इसको क्या किया मैंने बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या निकलेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, हीट एंड लाइट निकलेगा। तुम तो यही बोलोगे, हाँ बिल्कुल सही भी बात है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मेथेन लिया हमने, इसको बेटा जलाया तो सेम चीजें वही निकली। अब अगर मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे दारू ले लूं, इथेनॉल, क्या ये भी जलता है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल जलता है ये भी, इसको भी कंप्लीट क्या करवाइए, कंबशन करवा दीजिए, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, वाटर वेपर निकालेगा, हीट एंड लाइट आपको क्या करेगा, यहाँ से प्रोड्यूस करेगा। कोई डाउट, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब यहाँ तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, इसको इथेनॉल कहते हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी ना। अब चलो इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या चीजें कैसी थी। तो आज के लिए मैंने जितना पढ़ाया प्लीज इसको रिवीजन जरूर कर लेना, रिवीजन करते रहोगे तो तुम्हारा सारी चीजें तुम्हारी जो होती होंगी ये स्ट्रांग हो जाएंगी। और मैंने कहा है कि ये 4th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।